आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कोशिश न करना गलत था। कई बार लोगों को ये एहसास बहुत बाद में होता है कि जो हमने कोशिश नहीं की वो बहुत गलत काम किया। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में दो बातें व्यक्ति ने समझ ली, अपने मन से ही दो बातों को मान लिया। पहली बात ये मान ली कि हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। दूसरी बात, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इतने लोगों के बीच में हमारा सिलेक्शन ही कैसे हो सकता है। ये बात हमने बिना किसी कारण के, बिना प्रयास के, बिना कोई बात की जानकारी किए हुए, बिना अपने आप को जाने हुए हमने इस बात को अपने मन के अंदर जान भी लिया, समझ भी लिया और उसी के अनुसार काम भी करने लगे। यानी हमने सारे जितने प्रयास हमें जीवन में करने चाहिए थे, हमने उसमें एक कदम भी उठाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हमने पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया। मतलब हमने ये मान लिया कि अब हमें कुछ मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि भाई हम तो जातिगत अच्छे हैं ही नहीं, तो हमें सफलता मिल ही नहीं सकती। क्योंकि हमारे पास बुद्धि कम है, इसलिए हमें कोई चीज़ हमें प्राप्त होगी ही नहीं। हमारी बुद्धि कम है, हमने अपने आप ही मान लिया। बुद्धि कम है, बुद्धि ज़्यादा है, आप कैसे बता सकते हैं? पहली बात, आपको किसी ने बताया, किसी डॉक्टर ने बताया या किसी गुरु ने बताया, तो उसका आधार क्या था? आधार भी होना चाहिए ना किसी चीज़ का। तो आधार नहीं है। कई बार तो निराधार भी व्यक्ति बातें कर लेते हैं। निराधार कैसे कर लेते हैं कि ऐसे अननोन व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने बहुत गुस्से में भर के बात कर ली और उसे कुछ भी नाम दे दिया कि ये तो बेवकूफ़ है, पागल है, कुछ भी कह दिया। तो और ये नासमझी कब होती है? ये नासमझी भोले वाले इंसानों के बीच अक्सर हो जाती है। जो भोले वाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, जिन्हें दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जिन्हें सभ्यता के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जिन्हें बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों के बारे में नहीं पता है, जिन्हें ये नहीं पता कि जीवन में कैसे पैसा अर्न किया जा सकता है, जिन्हें ये नहीं पता जीवन के सही रास्ते बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ गलत रास्ता ही उन्होंने देखा है, या गलत रास्ता नहीं देखा है तो उन्होंने कोई जीवन का रास्ता ही नहीं देखा। जीवन में ऐसी समस्याओं को झेला है, समझा है, उन लोगों के बीच में रहे जहाँ प्रगति नाम का कोई शब्द ही नहीं है। बड़े बड़े अच्छे मिडिल क्लास फैमिली के अंदर भी ये व्यवहार विचार देखे जा सकते हैं। जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी अपने आप को कई बार ऐसा मान लेते कि चीज़ें हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। पहले ही मान लेते हैं कि इस पर काम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बच्चा है ही ऐसा, ये व्यक्ति है ही ऐसा। ये परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नाम दे देना, कुछ भी कह देना, किसी भी बात की जानकारी न रखना। और सबसे बड़ी गलती कहाँ है? सबसे गलती आपके व्यवहार में। आप दूसरों की बात पर ध्यान ज़्यादा न दीजिए। कोई व्यक्ति क्या कहता है, क्यों कहता है, किस लिए कहता है, ये आपका विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये उसका विषय है, उसका दिमाग है, उसकी बातें हैं, उससे वो कुछ भी कह सकता है। आपका व्यवहार क्यों बदला? आपके व्यवहार में ऐसी स्थिति क्यों आई? दो कारण है इसके। सीधी सीधी आपको किसी ने कभी टोका ही नहीं, आपने अपनी गलतियों पे काम ही नहीं किया। आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो शुरू से गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आपका व्यवहार दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता चला गया। और एक स्थिति वो आ गई कि जहाँ आप अपने आप को लगने लगा कि अब आप बदल ही नहीं सकते। बदल तो आप सकते हैं, लेकिन तभी जब आप खुद को पहचान लेंगे, तब आप अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन यदि दूसरा कोई कहे तो आप नहीं बदल सकते। तो पहली बात तो गलती कहाँ थी? आपकी खुद की समझ में। तो व्यक्ति कई बार ऐसा मान लेता है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, अपने अंदर, बिना किसी कारण के। और जबकि वो व्यक्ति, वो वो जो है, हम कहेंगे युवा पुरुष, वो ऐसा है जो सारे काम कर सकता है। वो लड़कियां भी हो सकती हैं, वो लड़के भी हो सकते हैं, कोई भी, सब काम करने में सक्षम हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने
खुद देखा कि जब मैंने स्कूल नर्सरी वाला भी देखा, उस स्कूल के अंदर भी देखा, तो जब बच्चे का आईक्यू देखा तो मुझे लगा कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, कोई खास अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है? पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग भिन्न भिन्न तरीके से हुई है, इसलिए अंतर आ गया है लोगों के अंदर। लेकिन बच्चों में कोई कमी नहीं है, बच्चों में कमी नहीं है, बच्चों के व्यवहार में कमी नहीं है। इसीलिए वही बच्चा जब किसी भी स्कूल में पहुंचता है और कोई भी गुरु का साथ उसको मिल जाता है, पेरेंटिंग तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब वो गुरु के संपर्क में आता है तो वो एकदम उसके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। व्यवहार, विचार, चरित्र, सब चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ ये संपर्क का जो है सारा खेल है। प्राइवेट स्कूलों में हम संपर्क में इसलिए हम बातें करते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल की बात ये है कि वहाँ पर सारे जितने जो बच्चे आते हैं वो बड़ी मतलब ये हम कहेंगे हायर सोसाइटी के बच्चे होते हैं। चाहे वो पद, चाहे उनके पेरेंट्स बिजनेस वाले हों या सर्विस वाले हों, लेकिन एक बड़े पद को वो बड़े पद पर रहने वाले परिवारों के बच्चे हैं। इसलिए उनकी बातें, उनकी समझ, उनकी सोच ज़्यादा विकसित है क्योंकि पेरेंटिंग उनको वैसी मिल रही है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान खुद नहीं दे पाते तो वो प्रोफेसर को और अन्य लोगों को, ऐसे लोगों को हायर कर लेते जो कि उन बच्चों पर ध्यान दे सकें। बच्चों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। वहीं जब हम एक सामान्य बच्चे की बात करें तो उसको सिर्फ और सिर्फ स्कूल का ही साथ मिलता है, यानी सरकारी स्कूल की बात करें, और वहाँ पर यदि टीचर्स बच्चे को उठाना चाहें तो बच्चा उठ जाता है, ना चाहें और सिर्फ कुछ ही बच्चों पर काम करें जो बच्चे उनको लगे कि जो बच्चे अच्छे परिवारों से आ रहे हैं, यानी जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं, तो वो बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो बच्चे को पर ही ध्यान देंगे यदि, और दूसरे बच्चों पर ध्यान ना दें तो निश्चित रूप से फ़र्क दोनों बच्चों में आपको नज़र आएगा। एक बच्चा जो बिल्कुल जानता ही नहीं, जिसने पेंसिल कभी पकड़ी नहीं, और एक बच्चा वो है जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के साथ में पल बढ़ रहा है, फ़र्क आ जाता है, बहुत बड़ा फ़र्क आता है। ठीक है, मानते हैं कि पिछले जन्मों का भी फल है, लेकिन मूल रूप से तो हम अपने जीवन का विकास इस संसार में ही आकर के करते हैं, क्योंकि उस पर काम तो इसी संसार में आके होगा, चाहे आप पूर्व जन्म से कुछ लेकर के आए हो। लेकिन यदि अच्छे हाथों में आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से आपका जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा। या अच्छे परिवार में भी जन्म हुआ है, यदि आप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो आप बिगड़ भी सकते हैं। आपका जो स्तर है वो कई बार आपको देखने में मिलेगा कि आप जब बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ी एज में पहुंच जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यार ये हम चीज़ सीख क्यों नहीं पाए, हमारे पेरेंट्स तो ये थे। क्योंकि प्यार में इतना ज़्यादा उनको बिगाड़ दिया जाता है, इतना ज़्यादा शाबाशी मिलती है कि वो समझ ही नहीं पाते, उनको यही नहीं समझ में आता। मतलब अब हम कभी कभी ऐसी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बच्चों को हम जब देखते हैं, आश्चर्य होता है। एक तरफ बच्चा 22 साल का जो है वो IAS बन चुका, यानी पूरे जिले को संभाल रहा है, और एक तरफ ऐसा बच्चा है जो ऐसी हरकतें कर रहा है जो शायद 5 साल का बच्चा भी नहीं करेगा। ऐसी उटपटांग हरकतें बच्चे कर रहे होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको लाड़ प्यार इतना अधिक मिलता है कि वो कई बार अपनी सच को नहीं जान पाते। वो बड़े हो जाते हैं लेकिन बच्चे ही बने रहते हैं। हमेशा उनको इतना ज़्यादा पैम्परिंग की जाती है कि वो मतलब स्पून इतना अधिक दिया जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते दुनिया है क्या। इसीलिए जो उनके पीछे खड़े होते हैं बच्चे, वो आगे निकल जाते हैं, वो पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ जितना बताया, जितना किसी ने दिया, बस उतना ही जाना, उसके आगे तो कोई अपना दिमाग को कभी इस्तेमाल किया ही नहीं उन्होंने। बावजूद इसके वो लोगों से आगे होते हैं। क्यों आगे होते हैं? क्योंकि पेरेंटिंग तो बहुत अच्छी थी ना, फिर भी आ गए वो। लेकिन एक बच्चा वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से ही बना। तो तब फिर व्यक्ति को एहसास होता है कि कोशिश क्यों नहीं करी। जब एहसास हुआ कि गलत है तो उस पर काम करना चाहिए। काम करने की बजाय ये मान लिया
ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं बनी चीज़ें। जब हम ये मान लेते हैं तो इसका मतलब हमने अपने चारों तरफ एक रेखा खींच दी। अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जीवन में कोई रास्ता हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए कौन सा रास्ता है? सिर्फ और सिर्फ वो रास्ता जो किसी के लिए नहीं है। जैसे जब हम राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी लकीर अपने आप ही खींच दी। एक राजा है, वो राजा कुछ भी नहीं कर सकता था, कुछ तो कर ही सकता है ना राजा व्यक्ति। सिर्फ संसार में हमने एक ही व्यक्ति का नाम सुना, राजा हरिश्चंद्र। दान देना वाली बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली बात तो उस समय के राजाओं को ये एहसास नहीं था कि वो पैसा जिसको वो दान कर रहे हैं वो प्रजा का पैसा है, वो उनका अपना पैसा नहीं है, उनकी अपनी मेहनत की कमाई नहीं है, वो प्रजा की तरफ से जो हम कहते हैं कि वो कर के रूप में लिया जाता था पैसा, ताकि समाज के सामाजिक दायित्वों को पूरा किया जा सके। लेकिन वो उस समय के समाज को, उस समय के लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि कर क्या रहे हैं वो। और वो उसको चैरिटी जहाँ पर नहीं देना चाहिए वहाँ तो दे रहे थे, और जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर उनकी मदद नहीं हो रही थी, शोषण हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था। अब भी होता है बहुत सी जगह, तो शोषण हो रहा था कि वो बेचारे भोले वाले भी इंसान जो बेचारे पूरी जैसे कि प्रेमचंद जी की कहानी है कि पूस की रात, जो बेचारे पूरी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके तक इस कड़ी धूप में जिसमें बाहर निकलना मुश्किल है, पैसा अर्न कर रहे हैं, उस पैसे को आकर के कोई व्यक्ति और लेकर के चला जाता है, और बच्चे एक समय खाना खा कर के सो जाते हैं। यहाँ पर मेहनत की कमी नहीं है, यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? समझ की कमी है। यानी उस समय के किसान को भी ये समझ नहीं थी कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्या वो पैसा कमा ही इसलिए रहा था कि ताकि जमींदार का कर्जा उतार सके। यदि जमींदार का कर्जा इतना अधिक हो गया तो निश्चित रूप से गांव को छोड़ देना ही श्रेष्ठकर है। गांव में रहना श्रेष्ठकर नहीं है, क्योंकि कर्जा उतारोगे कैसे? वो तो फिर वही स्थिति होगी और फिर आप वही काम करेंगे। पूस की रात की एक कहानी ने हिला करके रख देती है। वो कहानी जब दिखाते हैं कि वो एक कुत्ते से चिपक कर के सो रहा है, हद हो गई। इंसान होकर के कुत्ते से चिपक कर के सो रहा है अपनी ठंड को मिटाने के लिए, यानी पराकाष्ठा। यानी कंबल भी नहीं है, एक चादर भी नहीं है, जिस ठंड में लोग ठंड से कांप करके और ठिठुर जाते हैं, उसमें उस व्यक्ति के पास एक चादर नहीं है तन ढकने के लिए। ऐसा व्यक्ति सपने कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। तो तब बात आती है, तब व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम भागने लगता है, परेशान होने लगता है। उसको कुछ नज़र नहीं आता, उसको नज़र आती है अपनी भूख, अपने बच्चों की भूख कि मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल जाए, तो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहाँ है कपड़े? कपड़े तो हैं ही नहीं। जब यशपाल का हम पर्दा देखते हैं तो उसमें कपड़े कहाँ है? बस परिवार की स्त्रियां जो हैं आधे वस्त्र पहन करके घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फटे हुए वस्त्र है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है, समझ की कमी है। काम शायद मिल भी जाए लेकिन समझ कम थी, यानी ज्ञान ना होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से बहुत सारी विपदाएं असमय में ही व्यक्ति को घेर लेती हैं। तो वो घेर लिया, और वो स्त्री जो है वो इस तरीके के हालात किसानों के पैदा होते हैं, और इस तरीके की स्थितियाँ एक सामान्य इंसान की पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि सामान्य व्यक्ति के अंदर समझ नहीं है, समझ तो है, भोला वाला है जिसे पता नहीं है दुनिया का कि दुनिया कैसी है, क्या करना है मुझे, ये नहीं पता। ये समझ के लिए व्यक्ति को बाहर निकलना पड़ता है, उन लोगों के संपर्क में आना पड़ता है जिन लोगों के संपर्क से ज़िंदगी बनती है, उन लोगों के संपर्क में आना पड़ता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली। उन लोगों के संपर्क में आता है जो लोग बहुत शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनके पीछे चलना पड़ता है, तब जान पाता है व्यक्ति
और इसी के लिए तो हम कहते हैं कि भाई शिक्षा जो है सबसे पहला साधन है कि वो स्कूल जाए। कि शिक्षा सबसे पहला आसान रास्ता वही है, क्योंकि आपको जीवन में और दूसरे रास्ते मिल सकते हैं, अच्छे व्यक्ति मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। गारंटी सिर्फ आपके स्कूल पर है कि आप जैसे जैसे स्कूल जाने लगेंगे, कितना भी कम करें, लेकिन स्कूल में आपका भाग्य, आपके जीवन, आपके रहन सहन का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपकी समझ में परिवर्तन होता है। यदि परिवार का साथ मिल जाए तब तो फिर बात ही क्या है। लेकिन ये सब कुछ होता है, कब होता है, जब आप अपनी कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं, आप ये मान लेते हैं मेरा एडमिशन हो जाएगा। कितने सारे लोग हैं इस संसार के अंदर जो लोग ये मान बैठे कि हमारा स्कूल में एडमिशन ही नहीं होगा। वो ये स्कूल ही नहीं जाना चाहते भाई, वो अभी भी मानते हैं। तब की बात नहीं करी मैं आज के समय की बात करी। बहुत सारे लोग मानते हैं हमारा किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो सकता हमारे बच्चों को। क्यों नहीं हो सकता भाई? आपके स्कूल में बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं? भाई हम लोग बाहर के रहने वाले, हमारा बच्चों का एडमिशन कैसे हो सकता है? अरे बाहर के रहने वाले हो या उस शहर के रहने वाले हो, स्कूल में बच्चों के एडमिशन की सुविधा सभी को मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ पहुँच गया वहीं पर तो स्कूलिंग करेगा, भले ही कहीं का रहने वाला हो। वो वहाँ पर का परमानेंट निवासी है या कुछ दिन के लिए आया है, लेकिन स्कूलिंग तो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि उस बच्चे की स्कूलिंग होनी चाहिए, टाइम से होना चाहिए। क्योंकि आपके इस बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे भोले वाले बच्चे 10 साल के हो जाते हैं, तब तक उनको स्कूल एडमिशन ही नहीं मिल रहा। बोले लोगों जो है, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ों से उनको मिसगाइड कर देते हैं। उनको कह देते हैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता, तुम कभी कुछ बन नहीं सकते। तो फिर क्या करो? तो आप माचिस की फैक्ट्री में काम कर लो, तो आप ईंटों के भट्टे पे काम कर लो, तो आप घरों में बर्तन मांज लो, तो झाड़ू लगा लो। ये काम उन बच्चों को बता दिए जाते हैं जिन बच्चों को, या फिर हाथ में कटोरा दे करके सड़क पर छोड़ दिया जाता है। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि कब गाड़ी आके उसको कुचल के चली जाए और कोई उसको पूछने वाला नहीं। तो ये चीज़ें कब होती हैं? जब व्यक्ति को पता नहीं है। लेकिन इसके बाद का रूप, जब व्यक्ति को समझ में आता है, जब वो एक उम्र में आता है और जब उसको समझ में आता है कि ये चीज़ तो मैंने गलती की, ये तो मैं कर सकता था, ये चीज़ तो मैं ऐसा क्या है, ये तो मैं पढ़ाई कर सकता था, ये चीज़ें तो मैं कर सकता था। तब वो करना तो चाहता है, लेकिन वो पीछे फिर भी उसको ये मान लेता है, अरे इतने लोग बैठे इस एग्ज़ाम के लिए, 2 लाख लोगों में, नहीं, मेरा सिलेक्शन इसमें हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को वहाँ से अलग कर देता है, जो नहीं करना चाहिए। जीवन में प्रयास हमेशा करिए। आगे क्या होगा इसके लिए आने वाला रिजल्ट ही बताएगा। पहले से किसी भी चीज़ पर किसी भी बात को मान लेना अच्छी बात नहीं है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।